जय श्री बाबालाल दयाल जी। तो ये कहानी है श्री बाबालाल दयाल जी के एक और शिष्य जिनका नाम गुरमुख लाल है। एक रात सदगुरु जी परीक्षा लेने के निमित्त अपने शिष्यों को, जो उस समय उनके पास थे, कहा, बेटा हमारा कुर्ता कुछ मैला हो गया है, इसे अभी धोकर सुखा लाओ। सभी शिष्यों ने क्षण भर सोचते हुए आश्चर्य से कहा, गुरुदेव, एक तो कड़ाके की सर्दी है और रात का समय, इस समय चोला सूखने का नहीं। हम सुबह दिन चढ़े जबकि धूप होगी धोकर सुखा लेंगे। सदगुरु जी ने कहा, अच्छी बात है। गुरुमुख लाल जो पास ही बैठे थे, उन्होंने गुरुदेव के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़ते हुए कहा, गुरुदेव, मुझे आज्ञा हो तो मैं धो लाऊं। गुरुदेव ने कहा, जाओ बेटा धो लाओ। गुरुमुख लाल जी आज्ञा पाते ही बाहर तालाब की ओर चल दिए। बाहर वाला दरवाज़ा पार किया तो देखा सूर्य का चौंधिया प्रकाश है। बड़े प्रेम से चोला धोकर सुखाया। गुरुदेव के चोले को अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज समझा। अपने कोमल हाथों में लिए दरबार की ओर कदम बढ़ाए। जब बाहर वाले दरवाजे के अंदर कदम रखा तो वही रात की रात। सदगुरु जी के हजूर में चोला रख हाथ जोड़े खड़े थे। सदगुरु जी, बेटा चोला धो लिया मगर सुखाया कहाँ से? गुरुमुख लाल जी ने बड़ी नम्रता से हाथ जोड़ते हुए कहा, गुरुदेव, आपकी आप ही जाने मैं क्या वर्णन कर सकता हूँ। आप अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। सदगुरु जी ने इस शिष्य को ऊपर से नीचे तक देख शांत स्वर में कहा, बेटा तुम सचमुच बड़े गुरुमुख हो और तुम्हारा नाम गुरुमुख ही प्रसिद्ध होगा। सदगुरु के पार समणिकर के स्पर्श से शिष्यों के भीतर बाहर का सब लोहा सोना हो गया। अब उन्हें कोई जंग नहीं लगा सकता था। एक सुबह श्री लाल सर तालाब में सभी शिष्य स्नान कर रहे थे। सामने की ओर एक पहुंचे हुए फकीर अपने एक शिष्य के साथ सदगुरु जी से ज्ञान गोष्ठी करने दरबार श्री ध्यानपुर आ रहे थे। जब तालाब के पास से गुजरे तो उन्होंने शिष्यों से पूछा, आप लोग कौन हैं और किसके शिष्य हैं? शिष्यों ने अपने आप को श्री रामानंदी केशव और परमहंस श्री बाबालाल दयाल जी के शिष्य प्रकट किया। तब उस फकीर ने इन शिष्यों की परीक्षा लेने के निमित्त एक कपड़ा सीने वाली सुई तालाब में फेंक दी और कहा, हमारी सुई तालाब में गिर गई है, वह हमें निकाल दो। शिष्यों ने दृढ़ स्वर में कहा, आप बैठिए, हम अभी निकाल देते हैं। शिष्यों के मुख से ये उत्तर सुनकर वह फकीर भी अपने शिष्य के साथ बैठ गया। शिष्यों ने सतगुरु जी के चरणों में ध्यान लगा जय जय श्री बाबालाल जी कह तालाब में डुबकियां लगाकर सुइयों के कलावे भर भर कर फकीर के आगे ढेर लगाते हुए कहा, इसमें से अपनी सुई पहचान कर ले लेवें। इन शिष्यों की शक्ति तथा सिद्धि देखकर उस फकीर को आश्चर्य और प्रसन्नता हुई कि बाबालाल जी के शिष्य लाल रूप सकल गुण हैं, तो बाबालाल जी किस शक्ति के मालिक होंगे। और जल्दी से सदगुरु जी के दर्शनों के वास्ते ऊपर टीले की ओर लंबे लंबे कदम बढ़ाए। आगे की कहानी अगले एपिसोड में। जय श्री बाबालाल दयाल जी, जय सिया राम।